तो चैप्टर नंबर 4 का हम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। और ये अपना चैप्टर जो 4 है विद्युत धारिता का, ये चैप्टर 4 का अपना लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरा करने के बाद में हम जो अगले यूनिट सेकंड है विद्युत धारा वो स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये आज का ये टॉपिक जिसका नाम है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। तो देखना इसमें जो मैथमेटिकल का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से इसको देखना है और साथ के साथ में आपको कॉपी में भी इसको नोट कर लेना है, तभी आपको अच्छी से समझ में आएगा। और ये पूरा होने के बाद में आप एक बार इसको दोबारा से करने की कोशिश भी करना ताकि आपको ये अच्छे से और समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। देखना अपने पास ये कोई दो चालक गोले हैं, एक तो ये है और एक ये है। इस गोले को हम नाम दे देते हैं ए और इस गोले को हम नाम दे देते हैं बी। इस गोले पर आवेश है Q1, विभव है V1 और धारिता है इस गोले की C1। और जो गोला दूसरा है उस पर आवेश है Q2, विभव है V2 और धारिता है C2। तो गोले A पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है Q बराबर होता है CV। तो इस गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V1। इस गोले के ऊपर अगर हम आवेश की बात करें तो वो हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 और V2। अगर कुल आवेश की हम बात करें तो देखना कुल आवेश कितना हो जाएगा। ये अब क्रिया, ये जो प्रक्रिया उससे पहले का काम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश। तो प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश QI इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो QI इक्वल टू, ये तो I का मतलब होता है इनिशियल, तो Q इनिशियल बराबर Q1 का माइनस C1 V1। देखना अच्छे से देखना, सिंपल प्रोसेस चलेगी। और Q2 का माइनस C2 और V2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ये एक चालक गोला ये था, एक ये था, इस पर आवेश Q1, विभव V1, धारिता C1। इस पर आवेश Q2, विभव V2, धारिता C2। इस पर आवेश हो गया है Q1 इक्वल टू C1 V1, C2 V2। अब के प्रक्रिया से पूरा कुल आवेश समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये गोला ये था और ये A नंबर है अपना, और एक ये था जो है B नंबर, दूसरा गोला है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक चालक तार के द्वारा इसको जोड़ देंगे ताकि इसमें आवेश है वो प्रवाहित हो जाए, आवेशों का पुनर्वितरण हो जाए। इसको हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं, चालक तार। तो चालक तार से इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो इसमें आवेशों का प्रवाह होने लगेगा, यानी कि आवेश है वो एक गोले से दूसरे गोले की ओर प्रवाहित होने लगेगा। यानी कि जिस गोले का विभव ज़्यादा होगा, जैसे कि इस गोले का विभव ज़्यादा है तो आवेश इस गोले से इस गोले पर प्रवाहित होगा। अगर इस गोले का विभव ज़्यादा है तो आवेश इस गोले से इस गोले के ऊपर प्रवाहित होगा। यानी कि आवेशों का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आवेशों का वितरण कब तक होता रहेगा, ये हमें पता है कि आवेशों का वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव है वो समान नहीं हो जाता। अब जैसे ही दोनों गोलों का विभव समान हो जाएगा, आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो रुक जाएगा। यानी कि अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये नंबर था अपना और ये गोला था B नंबर। चालक तार जिसको जोड़ दिया है, यानी कि आवेशों का प्रवाह होने लगेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि
दोनों गोलों का विभव क्या नहीं हो जाता, समान। जैसे ही दोनों गोलों का विभव समान होगा, आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी विभव v आ जाएगा और यहाँ पर भी विभव v आ जाएगा। इस पर धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें पता है इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। इस पर आवेश यानी कि पुनर्वितरण के बाद में आवेश Q1 डैश और इस पर आवेश Q2 डैश। तो इस पर अगर हम आवेश की बात करें तो ये हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू, फॉर्मूला में पता है Q इक्वल टू CV, तो Q1 डैश इक्वल टू C1V और Q2 डैश इक्वल टू C2V। अब प्रक्रिया के पश्चात अगर हम कुल आवेश यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखेंगे प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश। तो कुल आवेश हो जाएगा QF यानी कि Q फाइनल Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश का मान दिया हुआ है C1V प्लस Q2 डैश का मान है C2V। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। यह समीकरण 1 आ गया है और ये अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब देखना आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से। तो आवेश संरक्षण का नियम होता है कि अभिक्रिया से पहले कुल आवेश और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि प्रक्रिया से पहले कुल आवेश QI और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश QF, इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम हमें पता है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका अगर 15 कूलम आवेश हो, इसका 15 कूलम आवेश हो, तो टोटल आवेश कितना हो गया है, 30 कूलम। तो जो पुनर्वितरण के बाद भी ये जो दोनों गोले दिए हुए हैं, इनका जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, 30 कूलम आएगा। ये जो आवेश है दोनों में बढ़ जाएगा, ये भी 30 कूलम और ये भी 30 कूलम। ये नहीं है कि पुनर्वितरण के बाद में इस गोले पर आवेश है वो 20 कूलम हो जाएगा, न ही 20 कूलम होगा और न ही 40 कूलम होगा, बल्कि इस गोले पर, दोनों गोलों पर आवेश अगर 30 कूलम था तो इन गोलों के ऊपर भी आवेश कितना होगा, 30 कूलम में होगा। तो आवेश संरक्षण के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि प्रक्रिया से पहले कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश का मान होता है बराबर। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं QI बराबर QF, क्योंकि प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद जो आवेश है उसका मान क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि आवेश को हम ना तो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो QI बराबर QF। तो QI का मान है समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 बराबर QF, ये रहा QF का मान, C1V प्लस C2V। अब इसको पहले यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर लेके आएंगे तो देखना ये V है, तो V इसमें आ गया कॉमन, V को ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, यहां से V का मान निकालेंगे, यहां से अगर V का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि जो विभव दोनों गोलों का समान आया था उस विभव V का मान कितना आएगा, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। यानी कि जो पुनर्वितरण के बाद में जो विभव आएगा अपना, वो आएगा, ये आएगा, और इसका फॉर्मूला ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि ये जो विभव V था, ये विभव V था,
दोनों में क्या था, समान था। समान तब था क्योंकि आवेश का प्रवाह कब तक रहेगा, जब तक इस v का मान समान हो जाता, और इस v का मान अपने पास ही आ गया है, जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अगर हम पुनर्वितरण के बाद आवेशों के अनुपात की अगर हम बात करें, तो पुनर्वितरण के बाद जो आवेशों का अनुपात है वो क्या आएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर, Q1 डैश का मान है C1V अपॉन Q2 डैश का मान है C2V। तो V से V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर कितना आ गया, C1 अपॉन C2। तो पुनर्वितरण के बाद में जो आवेशों का जो अनुपात है वो अपने पास कितना आएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 बटा C2, यानी कि जिस गोले की धारिता अधिक होगी उस गोले पर आवेश का मान भी अधिक होगा। और जैसे कि Q1 डैश बराबर किसके है, C1 के, यानी कि Q1 डैश समानुपाती है C1 के, यानी कि धारिता अधिक होगी तो आवेश का मान भी अधिक होगा। तो यह पुनर्वितरण के बाद में आवेशों का अनुपात आ गया है। ये इसमें मेन पॉइंट चीज यही थी अपना कि Q1 डैश यानी कि पुनर्वितरण के बाद जो आवेशों का अनुपात है वो इनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि, यानी कि इसमें पुनर्वितरण के बाद में ऊर्जा में किस प्रकार से हानि होगी उसका मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। प्रक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा, और ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इससे पीछे का जो टॉपिक पढ़ा था कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या था, U इक्वल टू 1/2 CV की स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसकी कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, UI बराबर यानी कि इनिशियल 1/2 CV की स्क्वायर। C का मतलब है इसकी धारिता C1 है, तो C1 V की स्क्वायर यानी कि V1 की स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 की स्क्वायर। अब प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा, इसको हम लिख देंगे UF से। फॉर्मूला ये रहेगा 1/2 CV की स्क्वायर, 1/2 C का मतलब इसकी धारिता C1, तो C1 लिख दिया है, V की स्क्वायर, तो इसमें विभव समान ही V आ जाएगा, V की स्क्वायर। देखना ये रहा V और इसमें भी रहा V, तो V की स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V की स्क्वायर, क्योंकि इसकी धारिता है C2 और विभव समान है V की स्क्वायर। तो UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 V की स्क्वायर, इसमें आ रहा है कॉमन, तो UF इक्वल टू हम करेंगे तो वो आएगा 1/2 C1 प्लस C2 V की स्क्वायर, और V की स्क्वायर का मान देखना वो रहा, ये रहा V का मान, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान से देखना, एकदम से सरल से कैलकुलेशन है। अब देखना UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, इसको लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर अपॉन में कितना है, C1 प्लस C2 की होल स्क्वायर। अब देखना एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखना इसको हम मिटा देते हैं और इससे आगे का यहाँ पर लिखते हैं। तो UF बराबर कितना आएगा, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये अपने पास पे UF का मान आ गया है। अगर हमें ऊर्जा में हानि देखनी है तो प्रारंभिक ऊर्जा में से हम अंतिम ऊर्जा को घटा देंगे,
तो हमारे पास में जो ऊर्जा हानि है वो आ जाएगी, कितने ऊर्जा हानि आएगी, यानी कि ui में से हम uf को अब घटाएंगे। तो देखना कैसे घटाएंगे। ये अपने पास है ui का मान 1/2 C1 V1 की स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 की स्क्वायर। ये ui में से हम uf घटाएंगे, तो इसको कंप्लीट को अब मिटा देते हैं। ये अपने पास में 2 समीकरण आ गए। देखना कैसे घटाएंगे इसको। ui में से uf को घटाना है। ui का मान दिया हुआ है और uf का मान दिया हुआ है, तो दोनों में घटाएंगे तो हमारे पास में ऊर्जा हानि आ जाएगी, यानी कि डेल्टा u इक्वल टू ui माइनस uf। ध्यान से देखना किस प्रकार से दोनों को घटाएंगे। तो डेल्टा u इक्वल टू ui का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 C1 V1 की स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 की स्क्वायर माइनस uf का मान कितना है, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें देखना 1/2 है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसमें हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखना डेल्टा u इक्वल टू 1/2 को इसमें हमने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा, C1 V1 की स्क्वायर प्लस C2 V2 की स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इतना बचेगा। C1 प्लस C2। अब देखना आगे, डेल्टा u इक्वल टू 1/2, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, C1 प्लस C2। तो इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, C1 प्लस C2। ऊपर कितना बचेगा, C1 V1 की स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 की स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 माइनस ये C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 ऊपर का ऐसा कैसा बच जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 की होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं इसको। देखना सरल से कैलकुलेशन है, इसको गुणा करेंगे बस अंदर, और कुछ नहीं करना है। C1 V1 की स्क्वायर को C1 से गुणा करेंगे, तो C1 को C1 से गुणा किया, C1 की स्क्वायर, और ये दिया हुआ है V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2, C1 C2 और V1 की स्क्वायर, V1 की स्क्वायर प्लस C2 V2 की स्क्वायर को C1 से गुणा करेंगे, तो C1 C2 और V2 की स्क्वायर प्लस C2 को C2 से गुणा करेंगे, C2 की स्क्वायर और V2 की स्क्वायर माइनस, इसको हम सरल कर लेंगे a प्लस बी की स्क्वायर से, a प्लस बी की स्क्वायर ये होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हम इसको सरल करेंगे। तो देखना a की स्क्वायर यानी कि C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर C2 की स्क्वायर और V2 की स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान है C1 V1, b का मान है C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये इस कोष्टक को हटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर है तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ तक का ऊपर का, फिर हम इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं।
देखना आगे। तेरा इतने सिंपल कैलकुलेशन अगर एक बार आप घर पे करके देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। C1 V1 की स्क्वायर, C1 की स्क्वायर और V1 की स्क्वायर प्लस प्लस C1 C2 V1 की स्क्वायर, C1 C2 V1 की स्क्वायर प्लस प्लस C1 C2 V2 की स्क्वायर, C1 C2 V2 की स्क्वायर प्लस प्लस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर, C2 की स्क्वायर और V2 की स्क्वायर माइनस C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर, V1 की स्क्वायर। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर, C2 की स्क्वायर और V2 की स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस 2 C1 V1 और C2 V2। इसके अपोन में क्या है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब देना जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है C1 की स्क्वायर और V1 की स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखना आगे, ये प्लस का C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर है और ये माइनस का C2 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर है। ये हमने इसको कर दिया कैंसिल, जो बचा है वो लिख देते हैं। डेल्टा U इक्वल टू 1/2, एक तो बचा है C1 C2 V1 की स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 की स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 और V2 अपॉन में कितना बचा है C1 प्लस C2। अब देखना इसको आगे करते हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है और इसमें भी C1 C2 है, तो C1 C2 को ले लिया है बाहर और ये कितना नीचे C1 प्लस C2, अंदर कितना बचेगा V1 की स्क्वायर प्लस V2 की स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं V1 माइनस V2 की स्क्वायर। तो जो ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ये, यानी कि UI माइनस UF बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 की स्क्वायर। और एक बात का हमें पता है कि ये जो मान आएगा, ये जो मान है इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर स्क्वायर दी हुई है, जो भी मान आएगा वो किस में आएगा प्लस में, यानी कि ये जो LHS और जो RHS दिया हुआ है ये तो है RHS और ये है LHS। RHS में जो भी मान आएगा वो किस में आएगा प्लस में आएगा, ये जो भी मान है ये आएगा प्लस में, क्योंकि अगर हम ये इसको सरल करेंगे V1 माइनस V2 की स्क्वायर, ये जो मान आता है ये सारा का सारा किस में आता है प्लस में, तो ये प्लस में आने और ये बाकी का मान प्लस में दिया हुआ है, तो ये जो RHS की जो वैल्यू है कंप्लीट ये किस में आएगी प्लस में आएगी। जबकि UI माइनस UF, इस स्थिति के अंदर जो UI का मान है वो अधिक होना चाहिए UF से, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि अगर 3 में से अगर हमें 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, अगर हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, अगर हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा 5, इस प्रकार से बचेगा। अगर हम ये करें 10 माइनस अगर 8 करें तो माइनस का कितना आएगा 5, अगर हम ये करें 4 माइनस 6 तो माइनस का कितना आएगा 2, जबकि ये भी प्लस का होना चाहिए और ये भी प्लस का होना चाहिए। तो ये प्लस का कब हो सकता है जब UI का मान UF से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, यानी कि इस UI का मान UF से अगर अधिक होगा तभी ये वैल्यू प्लस की आएगी, वरना माइनस की आएगी। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस में कब आएगा जब UI का मान UF से अधिक हो, इसलिए इसमें ऊर्जा की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। इस स्थिति में जो अंतिम जो ऊर्जा है, जो अंतिम हमने कंडीशन की थी उसमें ऊर्जा की क्या होती है हानि, और जो ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला है वो हम इस फॉर्मूले से जो भी मान हमें दे हुए होंगे, C1 का मान दिया होगा,
V1 V2 का मान दिया होगा, तो मैं ऊर्जा हानि की गणना इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। अगर एक बार इसको आप घर पे प्रैक्टिस करोगे करने की तो सरल टॉपिक है, आराम से ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहले आपको इसको एक बार रफ कॉपी में करके देखना पड़ेगा। तो ये अपना टॉपिक था आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। यह टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। ये जो लास्ट वैल्यू है ऊर्जा हानि की, ये आ जाएगी। थैंक यू।